ये मैरी है कहाँ? होना कहाँ है? ये मौसूफ तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। सुबह से 10 बार नौकर उसके कमरे का दरवाजा नॉक कर चुका है। आई एम स्टिल शॉक्ड। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें प्लीज अकेला छोड़ दें। ही इज वेरी अपसेट। तो तुम क्या चाहते हो कि उसका रिश्ता लेकर हम उस गंवार के घर चले जाएं? अगर आप उनका रिश्ता लेके उनके घर चली भी जाएंगी ना तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अनहोनी बात है। सब लोग कान खोलकर सुन लें। आज के बाद इस घर में इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। इनफ इज इनफ। हमाद से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी मुझे। बिल्कुल ही पागल हो चुका है मामा ये तो। बेगम साहबा, मौलवी साहब आए हुए हैं। अच्छा भेजो जरा। इस वक्त क्या करने आ गया? हाँ अब समझी। रात हमाद के जरिए जो तमाशा इन लोगों ने लगवाया था उसका रिजल्ट देखने आया होगा। आने दो, मैं आज ये किस्सा ही तमाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, मैं क्या खिदमत करूं आपकी? मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया था। उनसे बात करनी थी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जो बात करना चाहते हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो मंसूबा तुम बना रहे हो ना, ये मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मंसूबा? कैसा मंसूबा? जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते थे कि तुम हमारे जवान बेटे को वरगला कर हमारे सामने खड़ा कर दोगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे? और इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे सुबह सवेरे उठकर आ गया ये सब कुछ देखने के लिए। मैं तो उनसे ये कहना चाहता था कि मेरी बेटी अब जवान हो चुकी है और हमारा बेटा पूरी तरह उसके चुंगल में फंस चुका है। बेहतर होगा कि हम खुद ही जाकर उसका हाथ मांग लें। क्यों, यही कहने आए थे ना? बेगम साहबा, मेरी मासूम बेटी को दरमियान में मत लाएं। बस बस, बहुत हो गया। बन तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं। मेरी बच्ची को बीच में। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कल हमाद तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी बड़ी बेटी को प्रपोज करके गया है, और ये कि वो उस पर लट्टू भी हो गया। ये लो अपना मुआवजा। जाओ यहां से और आइंदा इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। जमीन के हो, जमीन पर ही रहो। सूरज तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो जलकर खाक हो जाओगे तुम। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं है तुमने? निकल जाओ यहां से। भाभी, मौलवी साहब मेरी बात तो सुने। मैं अपने घर वालों की गलती की माफी मांगता हूँ आपसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे साथ जो यूं सरे बाजार मेरी इज्जत नीलाम कर दी? बीच चौराहे में मेरी दस्तार के टुकड़े टुकड़े कर दिए सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला गया। मैं तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकता, मगर वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो करने वाला है, वो करेगा मेरा इंसाफ। वो खुद करेगा मेरा इंसाफ, खुद इंसाफ करेगा मेरा। वो इज्जत का ही भरम होता है गरीब आदमी का। तुमने आज वो भरम भी मुझसे छीन लिया। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों मुझे जीते जी मार दिया तुमने? तुम क्या समझते थे कि तुम हमारे जवान बेटे को वरगला कर हमारे सामने खड़ा कर दोगे?
अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि कल हमारा तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी बड़ी बेटी को प्रपोज करके गया है, और ये कि वो उसमें लट्टू भी हो गया। चाहे आप सारी जिंदगी उसके दर की चौखट पे अपना माथा रगड़ते रहें, वो ये ताला कभी नहीं खोलेगी, क्योंकि इसकी चाबी वो अज़ल से ही अपने वालिद को दे चुकी है। मॉम, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों की झूठी शान और खोखले वकार का पोल आप लोगों के सामने खोलकर रख दूंगा। आप लोगों ने उस फरिश्ता सिफत इंसान की बेइज्जती नहीं की, बल्कि अपनी इज्जत का मजाक खुद उड़ाया है। आज वो नहीं बल्कि आप लोग अपने मकाम से गिर गए। उस इंसान के सामने आप लोग आज मुझे बोने लग रहे हैं, बोने। दरवाजा खोलें। उस शख्स की, उस घराने की इज्जत आज मेरे दिल में इंतहा को पहुंच चुकी है, और मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैं आप जैसे लोगों के दरमियान जिंदा रहता रहा हूं। जो कीचड़ आपने उस मासूम के चेहरे पे उछाला था ना, उससे आप लोगों के अपने चेहरे लथड़ चुके हैं। बाहर आए। नफरत है मुझे आपसे, नफरत है मुझे आप लोगों से। कहां हैं आप लोग? भाभी, जल्दी 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 करें, जल्दी। तबीयत कैसे खराब हो? घर से तो बिल्कुल ठीक ठाक चले। ये तो अब उनके होश में आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल मेरा अंदाजा है कि किसी अचानक और शदीद सदमे का असर। सदमा? हाँ, सदमा। खुदा का शुक्र है कि नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं हर 6 घंटे बाद चक्कर लगाता रहूँगा। आप फिलहाल इन दुआओं का बंदोबस्त कर लें। तो जहान के खालिक को मालिक, तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे। या अल्लाह, इस घर की छत हमेशा सलामत रहे। मौलवी जी को जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा। इन बच्चियों के सर पे अपने बाप का साया कायम रहे। सब ठीक तो है ना? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला है। मेरी नेक नामी, मेरी इज्जत को आज भट्टा लगा दिया किसी ने। किसने कहा? उस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो करने वाला है, वो करेगा मेरा इंसाफ। वो खुद करेगा मेरा इंसाफ। आबाद बाबा, मुझे बड़ा दुख है कि आप तो अपने घर वालों को जानते, आपने भी नहीं शाकिर, शायद मैं आज तक अपने घर वालों को समझ ही नहीं सका। यही मेरा कसूर है। नहीं, सारा आपका कसूर नहीं है इसमें। निग्गत भी बराबर की शरीक है और उसकी खबर तो मैं नहीं। आप निकी को कुछ नहीं कहेंगे। आपको मेरे सर की कसम, उसने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। अगर आप भी उसकी जगह होते तो मेरी बात कभी रद्द नहीं कर पाते। और मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? उसे पसंद ही तो किया। क्यों ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है? बहरहाल अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम मौलवी साहब की खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं दिला सकते। वो बेचारे तो जीते जी मर गए। नहीं शाकिर, अब ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मौलवी साहब की इज्जत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा है और उसे यूं पामाल करके चलता बने। मेरी वजह से उनकी इज्जत पे हर्फ आया है ना, अब मैं ये दाग धोके भी दिखाऊंगा। हमारे बाबा, आपके जहन में क्या है?
खुदा के वास्ते ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। क्या हुआ अगर मेरे घर वाले रिश्ता लेके नहीं गए तो? अब आप जाएंगे मेरा रिश्ता लेके। बस यही तरीका रह गया है जिल्लत के साले का। नहीं मुझसे ये नहीं हो सकेगा। अगर मौलवी साहब ने मुझसे ये बात सुन ली तो खुद मुझसे सारी जिंदगी के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। अब एक तरफ आपका मुझसे रिश्ता है, दूसरी तरफ मौलवी साहब से आपकी दोस्ती। अब इनमें से किसी एक को आपने चुनना है। फैसला आपके ऊपर है। मैं इससे ज्यादा मजबूर नहीं करूंगा आपको। ये हमाद बाबा मुझे किस इम्तिहान में डाल दी है।